कांग्रेस शासन के दौरान देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार पर चर्चा शुरू हुई थी और 4 वर्ष पूर्व ही वर्तमान मोदी सरकार ने साहस का परिचय देते हुए देश में जीएसटी को लागू करने का निर्णय किया। इस कर प्रणाली को लागू किए जाने से पूर्व अनेक स्तरों पर मंत्रणाएं हुईं। विपक्षी दलों के साथ विपक्षी राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों को शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया। आमतौर पर विपक्षी दल शासित राज्य के वित्त मंत्री को इस परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। अनेक संशोधनों के पश्चात आज देश में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक स्थिर मजबूत कर प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी है। आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय सरकारों के कर व केंद्रीय स्तर पर बिक्री कर भी इसमें विलीन हो चुके हैं। राज्यों के स्तर पर व केंद्र के स्तर पर कर विभाजन का फॉर्मूला बन चुका है। उसके आधार पर करों का राज्यों को वितरण कर दिया जाता है। संकट के दौर में एक विशेष प्रायोजित स्तर पर केंद्र सरकार पृथक जमा कोष से भी राज्यों को क्षतिपूर्ति खाते में धनराशि को हस्तांतरित करती है। आज महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वह जीएसटी आय में स्थिरता व गतिशीलता के संदर्भ में है। लॉकडाउन के कठिन दौर में जीएसटी आपने 1.4 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह का रिकॉर्ड भी बनाया है और आज यह आप सामान्य स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक स्तर पर स्थिर हो गई है। विश्व के अन्य देश भी मूल्य वर्धित कर प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं। अतः भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए इस प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ना अनिवार्य हो गया था। आज इसी प्रतिस्पर्धा क्षमता के चलते भारत के निर्यात भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर तरह से भारतीय व्यवसाय व उद्योग क्षेत्र इस कर प्रणाली को आत्मसात कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर आम सहमति से संशोधन भी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अगले एजेंडे में 12 तथा 18% की दर के विलय पर भी चर्चा की जा सकती है तथा कर प्रणाली को और मजबूत व सरल बनाया जा सकता है। पैरा चेंज। सरकार ने ड्यूटी ढांचे के साथ मल्टीपल टैक्स ढांचे पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह अच्छा संकेत भी कहा जा सकता है। भारत सरकार ने देश में जीएसटी प्रणाली को सही समय पर लागू किया था। विपक्ष ने यदाकदा इस कर प्रणाली को लेकर सरकार की आलोचना विभिन्न विषयों पर की है, लेकिन यह अच्छा संकेत है। सरकार ने जीएसटी काउंसिल ने विपक्ष की आलोचना पर तथ्यों के आधार पर विचार भी किया है। प्रत्येक राज्य की समस्या को ध्यान में रखकर ही जीएसटी काउंसिल अपने निर्णय लेती रही है। अनेक राज्य स्तरीय व केंद्र स्तरीय कर व शुल्क इस कर प्रणाली में समाहित हो चुके हैं। गत 8 महीनों के इस कठिन हालात में भी राजस्व आय 1 लाख करोड़ रुपए से प्रतिमाह अधिक रही है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते इस स्तर की आय को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात सामान्य होने जा रहे हैं, जीएसटी आय का औसत बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए
प्रतिमाह से 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर को भी छू सकता है। जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था के औपचारिक चरण में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। कर दायित्व घटा है तो कर की चोरी रुकने से कर आय के स्तर में सुधार देखने को मिला है। कंपनियां समय पर करों का भुगतान कर रही हैं और कंपनियां अपने श्रमिकों को भविष्य निधि में पंजीकृत भी कर रही है। अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में प्रत्यक्ष कर सुधारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही कारण है कि प्रत्यक्ष कर आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक ओर प्रत्यक्ष कर प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आया है, देश में प्रत्यक्ष कर प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल रहे हैं। अधिकतम कर की दर कम हुई है तो न्यूनतम कर योग्य आय की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। समय समय पर व परिस्थितियों की मांग के आधार पर सरकार दोनों ही कर प्रणालियों में आवश्यक ढांचागत परिवर्तन करती रही है। पेट्रोलियम उत्पादों, प्रॉपर्टी, शराब जैसे सभी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा संबंधित उत्पादों पर जीएसटी को प्रभावी रूप से लागू किए जाने से देश की उत्पादकता व व्यवसाय के क्षेत्र में पारदर्शिता आने की संभावना है। जीएसटी परिषद व सरकार को विशेष रूप से इस पर समय रहते ध्यान अवश्य देना चाहिए। इससे विभिन्न राज्यों के स्तर पर अलग अलग कर ढांचे के कारण औद्योगिक उत्पादन व व्यवसाय की लागत प्रभावित होती है। इससे विद्युत की चोरी में भी कमी आने की संभावना है। पेट्रोलियम व विद्युत को शीघ्र ही जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए तथा सभी राज्यों को देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में निर्णय लेकर निवेश वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज भी कहीं पेट्रोल का मूल्य 105 रुपये प्रति लीटर है तो कहीं यह 98 रुपये के स्तर पर है। यही स्थिति डीजल की भी है। इससे उत्पादन प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, राज्यों में आज भी विद्युत पर शुल्क की दरें भिन्न भिन्न हैं।